राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में यह अध्ययन किया कि जब राजा ने विदूषक से यह प्रश्न किया कि मैं अब दोबारा उस आश्रम में कैसे जाऊं, तो विदूषक ने कहा कि आपके लिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो टैक्स लेने के बहाने भी वहां जा सकते हैं। तब राजा ने कहा, अरे नहीं, पागल हो क्या? यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयित फलम तपः षड्भागमक्षय्यम ददत्यारण्यकाहिनः। जो आरण्यक लोग होते हैं वो अपने ऐसे षष्ठ भाग को प्रदान करते हैं जो कैसा होता है, अक्षय होता है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए मैं उनके पास इसके निमित्त नहीं जा सकता हूँ। नेपथ्य, इतने में नेपथ्य से, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, हंत सिद्धार्थौ स्वः, कहते हैं कि नेपथ्य में से, पर्दे के पीछे से, हंत माने प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता है कि सिद्धार्थौ स्वः, कि अब हम लोग क्या हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। हम लोगों का अर्थ क्या है, सिद्ध हो चुका है। सिद्धार्थौ। राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके अर्थात सुन करके, अये ओहो धीर प्रशांत स्वरैहि तपस्वीभिः भवितव्यम। अरे यह तो धीर माने बड़े ही गंभीर और प्रशांत माने शांत, स्वरैहि माने स्वर के द्वारा, स्वर से यह ज्ञात हो रहा है कि जो तपस्वी भी माने तपस्वी लोग हैं, ये कौन हैं, तपस्वीभिः भवितव्यम, अवश्य ही ये कौन हैं, तपस्वी हैं। प्रविश्य माने प्रवेश करके। दौवारिक, जो द्वारपाल है, कहते हैं जयतु जयतु भरता, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ प्रतिहार भूमि मुपस्थितौ। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ, ये दोनों जो ऋषि कुमार हैं, ऋषि बालक हैं, ये दोनों ऋषि बालक प्रतिहार भूमि उपस्थितौ। प्रतिहार भूमि अर्थात द्वार पर, उपस्थितौ माने उपस्थित हैं। जो प्रतिहार भूमि है, द्वार है, वैसे द्वार पर क्या है, ये उपस्थित हैं। राजा कहते हैं तेन ही अविलंबितम प्रवेशय। तौ, तौ माने उन दोनों को, तौ उन दोनों को, तेन माने निश्चित ही, तो तेन, तो तौ माने उन दोनों को, अविलंबितम प्रवेशय, अविलंब बिना किसी देरी के, अर्थात शीघ्र ही उनको क्या करिए, अंदर बुलाइए, अंदर प्रवेश कराइए। प्रवेशय, अंदर बुला लाओ। दौवारिक एष प्रवेशयामि, अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कराता हूँ, प्रवेश कराता हूँ। इति निष्क्रम्य ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य, ऐसा कह करके वह निकल जाता है और ऋषि कुमारों के साथ पुनः उसका प्रवेश होता है। इत इतो भवन्तौ, अरे ऋषि कुमार इधर से, इधर से, आप लोग इधर से आइए, इधर से आइए। उभौ राजानम विलोकयतः, दोनों जो ऋषि कुमार हैं, वो दोनों ऋषि कुमार राजा को, राजा की ओर क्या करते हैं, देखते हैं। प्रथम कहता है, ओह अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयतास्य वपुषः। अरे इनका जो दीप्तिमतोपि, जो दीप्तिमान शरीर है, वह शरीर भी, अपि माने भी, दीप्तिमतोपि, इनका जो तेजस्वी शरीर है, वह शरीर भी, विश्वसनीयास्य वपुषः, अस्य वपुषः, इनका जो शरीर है कैसा है, तो दीप्तिमतः, दीप्तिमान, यहाँ से विशेषण ले लीजिए। तो कहते हैं अस्य वपुषः, इनका जो शरीर है वो कैसा है, तो दीप्तिमतः, दीप्तिमान जो इनका शरीर है, वह शरीर अपि माने भी विश्वसनीय, विश्वसनीयता, विश्वास को क्या करता है, वह उत्पन्न करता है, विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। अथवा उपपन्नमेतदस्मिन् ऋषिभ्यो नातिभिन्ने राजनी, अथवा कहते हैं कि उपपन्नम एतद अस्मिन् ऋषिभ्यो नातिभिन्ने राजनी, अथवा जो ऋषिभ्यो माने ऋषि के तुल्य, अस्मिन् इस, ये जो राजा हैं, ये जो राजनी, नाति भिन्ने, ऋषिभ्यो अस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, ना अति भिन्ने मतलब भिन्न नहीं है, उन्हीं के समान है। किसके, तो ऋषिभ्यो, ऋषियों के जो
तुल्य हैं, ऐसे राजनी माने यह जो राजा है, इस राजा के विषय में क्या है तो उपपन्नम एतद, यह क्या है उचित ही है, यह ऐसे राजा के लिए उचित है जो ऋषिभ्यो नात भिन्न, जो ऋषि से भिन्न नहीं है, ऐसे राजनी जो राजा हैं उनके लिए उपपन्न एतद, एतद अस्मिन, अस्मिन राजनी, इस राजा के लिए एतद उपपन्नम, यह उचित ही है। क्यों तो ही माने कुतः, क्योंकि अध्याक्रांता वसतरिमुदाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापिद्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। कहते हैं कि अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति, अध्याक्रांता रक्षायोगात् अयम् अपि प्रत्यहं तपः संचिनोति वशिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्यः मुनिः इति शब्दः चारणद्वन्द्वगीतः मुहुः द्यां स्पृशति। कह रहे हैं अमुना अपि अमुना अपि, आप लोग अन्वय के हिसाब से जब देखेंगे तो अमुना अपि, यहाँ अपि आ जाएगा, अमुना अपि, अमुना अपि माने यह भी, यह जो राजा है यह भी सब, अमुना अपि यह भी, यह जो राजा है यह भी सर्वभोग्ये आश्रमे, सर्वभोग्ये आश्रमे, सबके द्वारा भोग्य जो आश्रम है, सर्वभोग्य माने सभी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, सर्वभोग्य माने सभी लोगों के द्वारा भोग्य जो आश्रमे माने अर्थात आश्रम है, उस आश्रम में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, उस आश्रम में क्या करता है तो निवसति, वसति, क्या करता है वसति, उस आश्रम में क्या करता है निवास करता है, उस आश्रम में वसति निवास करता है। और कह रहे हैं कि रक्षा योगात, रक्षा योगात अर्थात जो उसकी प्रजा है उस प्रजा की रक्षा के लिए, रक्षा योगात रक्षा के योग से, रक्षा के योग से, अयम अपि रक्षा योगात रक्षा के योग से, अयम द में से अ निकालेंगे तो अयम अपि यह भी अर्थात यह राजा भी, अयम अपि प्रत्यहम, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिनम, प्रत्यहम तपः संचिनोति, प्रत्यहम माने नित्य प्रतिदिन, तपः माने तपस्या को, संचिनोति माने संग्रह करता है, यह क्या करता है तपस्या का संग्रह करता है। एक बार हम पुनः पश्यतु, कहते हैं कि अमुना अपि यह जो राजा है अमुना अपि यह भी सर्वभोग्ये आश्रमे, सर्वभोग्य माने सभी के द्वारा जो भोग्य आश्रम है, सभी के द्वारा भोग्य जो आश्रम है जिसमें लगभग सभी लोग भोग करते हैं, ऐसे आश्रम माने आश्रम में निवास करते हुए ऐसे आश्रम में रहते, यह क्या करता है रहता है, ऐसे आश्रम में निवास करता है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में यह राजा रहता है। और रक्षा योगात रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अयम अपि यह भी तपः प्रत्यहम संचिनोति, तपस्या जो है उसको प्रत्यहम प्रतिदिन, तपः माने तपस्या का, संचिनोति माने संग्रह करता है, तपस्या का क्या करता है यह संग्रह करता है। जैसे हम लोग अग्निहोत्र करते हैं इत्यादि जो करते हैं, उसी तरीके से यह जो राजा है वह भी तपस्या को की क्या करता है, तपस्या को इकट्ठा करता है, तपस्या का संग्रह करता है। आगे तो कहते हैं वशिनः जिसकी इंद्रियां उसके वश में हों, ऐसा कौन जितेंद्रिय, ऐसा यह जो राजा है। वशिनः अस्य, अस्य माने इस राजा की जो इंद्रियां कैसी हैं तो वश में हैं,
ऐसा जितेंद्रिय यह जो है, इस जितेंद्रिय राजा का अपि, इस जितेंद्रिय राजा का भी, अपि माने भी। तो कहते हैं कि वशिनः, वशिनः माने वश में है जिसकी इंद्रियां, ऐसा जो जितेंद्रिय है, अस्यापि यह जो राजा है, इस राजा का भी केवलम राजपूर्वः मुनिः, केवलम राजपूर्वः ऐसा पुण्यः मुनिः इति शब्दः, जो मुनि ऐसा शब्द है, केवलम राजपूर्वः, ऐसा यह जो जितेंद्रिय राजा है, इस राजा का भी केवलम माने केवल, राजपूर्वः राजा, राजा यह जो राजा पूर्वक जो शब्द है, कौन सा शब्द है, तो मुनिः इति, मुनिः इति शब्दः, मुनिः इति पुण्यः शब्दः, मुनि यह जो पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द राजा से युक्त है। तो तात्पर्य क्या है कि राज पहले है और उसके बाद मुनि, मुनि माने ऋषि, ऋषि, ऋषि को लगा देंगे आप तो बन जाएगा राजर्षि। तो ये जो राजर्षि शब्द है, कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना है कि वो राजर्षि कहना चाहते हैं। तो कहते हैं केवलम राजपूर्वः, केवल जो राजपूर्वः माने राजपूर्वक राजा हैं, तो राजा शब्द जो पूर्व में जुड़ा हुआ है, ऐसा पुण्य माने पवित्र यह जो मुनिः इति शब्द, मुनि यह जो शब्द है, यह शब्द मुनिः इति शब्दः चारणद्वन्द्वगीतः, यह शब्द चारणद्वन्द्वगीतः, जो चारण जाति होती है, जो राजाओं का गुणगान करती है, ऐसे चारण द्वंद्व माने चारण के जो युगल, चारण और उसकी पत्नी चारणी, इन दोनों के द्वारा, चारण द्वंद्व चारणों के द्वारा, जो चारण युगल हैं उनके द्वारा, गीता माने गाया हुआ जो गीत है, वह गाया हुआ गीत मुहुः, मुहुः माने बार बार, मुहुः द्याम स्पृशति, द्याम माने स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करता है। एक बार हम पुनः पश्यतु, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। कहते हैं कि अमुना अपि, अमुना माने यह जो राजा है, यह भी सर्वभोग्ये आश्रमे, सभी के द्वारा भोग्य जो आश्रम है, सर्वभोग्य आश्रमे, ऐसा कौन सा, तो गृहस्थ आश्रम जो है, उस आश्रम में वसति अध्याक्रांता, अध्याक्रांता कृता, निवास करता है, उसमें क्या करता है, निवास करता है, गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। और तो कह रहे हैं कि रक्षा योगात, रक्षा के योग से, रक्षा रूपी योग से, अयम अपि यह भी क्या करता है, तो रक्षा योगात, रक्षा के योग से, अयम अपि यह जो राजा है, यह भी प्रत्यहम तपः संचिनोति, प्रत्यहम तपः संचिनोति, प्रत्यहम तपः अर्थात प्रत्यहम माने प्रतिदिन, तपः माने तपस्या का, संचिनोति माने संग्रह करता है। उसके बाद तो कहते हैं कि वशेन, वशिनः, जिसकी इंद्रियां क्या है, उसके वश में है, ऐसा जो जितेंद्रिय है, ऐसा जितेंद्रिय, अस्य माने वह जो राजा है, अस्यापि वह राजा भी, जिसकी क्या है, इंद्रियां वश में है, ऐसा वह भी क्या करता है, तो कहते हैं केवलम राजपूर्वः पुण्यः मुनिः इति शब्दः, केवलम राजपूर्व, केवल राज, राज जिसके में पूर्व में जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा, तो कह रहे हैं पुण्य माने पवित्र, मुनि, मुनि इति शब्द, यह जो शब्द है, इस शब्द को, जिसके नाम के पूर्व में, राज के पूर्व में केवलम राजपूर्वः, राज क्या है, पूर्व में है, और तत्पश्चात क्या है, मुनि शब्द है, पुण्य मुनि शब्द, पुण्य मुनि यह जो शब्द है, इति शब्द, पवित्र यह जो मुनि शब्द है, ऋषि शब्द है, इति शब्द अर्थात जो राजर्षि शब्द है, इस शब्द को चारण द्वंद्व गीतः, जो चारण जाति के लोग होते हैं, जिन जो राजाओं का गान करते हैं, उनके युगलों के द्वारा गाया हुआ, मुहुः माने बार बार, द्याम माने स्वर्ग को, स्पृशति माने स्पर्श कर रहा है। जो चारण इनके गीतों को गा रहे हैं, इनकी महिमा को गा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है। तब द्वितीय, दूसरे जो आए थे तपस्वी, वो कहते हैं गौतम अयम स बलिभित सखो दुष्यंतः, हे गौतम
क्या अयम सह, क्या यह बलभित सखो दुष्यंत, बलभित माने इंद्र, इंद्र के सखा दुष्यंत, दुष्यंत हैं। प्रथम अथ किम, अरे और क्या, तो दूसरा कहता है ते नहीं, तो आगे कहते हैं, एक मिनट, आगे कहते हैं नैतच्चित्रं यदयमुदधिश्याम सीमां धरित्री मेकः कृत्स्नां नगरपरिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ते आशंसन्ते समितिषु सुरा बद्धवैराहि दैत्यै रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। कहते हैं कि नगर परिघ प्रांशुबाहु अयम एकः उदधिश्याम सीमां कृत्स्नां धरित्रीं भुनक्ति एतत् न चित्रम। क्यों, तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि दैत्यैहि बद्धवैराः सुराः समितिषु अस्य अधिज्ये धनुषि पौरुहूते वज्रे च विजयम आशंसन्ते। ते नहीं, तो नगर परिघ प्रांशुबाहु, नगर का जो द्वार है उस द्वार की जो प्रांशुबाहु, प्रांशु माने जो अर्गला है, अर्गला माने वो जो डालते हैं जिससे उसको बंद किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अर्गला कहते हैं। नगर परिध प्रांशुबाहु, नगर जो नगर है उस नगर द्वार की, नगर से यहाँ नगर द्वार लक्षणा कर लेंगे, नगर द्वार की जो परिघ माने अर्गला है, उस अर्गला के समान प्रांशु माने विशाल बाहु, ऐसा अयम एक, यह अकेला ही, उदधि, अब ये एक विशेषण हो गया इनका कि उनके बाहु कैसे हैं, तो नगर परिघ प्रांशु बाहु, नगर माने जो संपूर्ण नगर है उस नगर द्वार की जो परिघ माने अर्गला है, उस अर्गला के समान ही जो प्रांशु बाहु विशाल बाहु वाले हैं, ऐसा अयम एक, यह अकेला ही उदधिश्याम सीमां कृत्स्नां धरित्रीं भुनक्ति। उदधि माने होता है समुद्र, समुद्र की तरह, समुद्र से जिसकी सीमाएं कैसी हो गई हैं, नीली नीली हो गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जब लक्षणा करेंगे, इसमें जब ध्वनि निकलेगी तो कहने का तात्पर्य यह हो जाएगा कि समुद्र पर्यंत इनका क्या है, शासन है, यह चक्रवर्ती सम्राट हैं। जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ पर दुष्यंत का शासन है। उदधि श्याम सीमाम, उदधि से जो श्याम हो गई है ऐसी सीमा वाले, कृत्स्नाम माने संपूर्ण, धरित्रीम माने पृथ्वी का, भुनक्ति माने उनका पालन करते हैं। भुनक्ति माने खाना भी होता है, भोजन करना भी होता है, तो ये जो भुज धातु होती है ये पालना व्यवहार दोनों में आती है, पालन करने अर्थ में भी और भक्षण करने अर्थ में भी। तो इसलिए यहाँ पर भुनक्ति, अब प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ लगा लिया जाता है, तो भुनक्ति का तात्पर्य यहाँ पालन करना ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि जिसकी कैसी है विशाल बाहु, तो अर्गला के समान, नगर परिघ, नगर की जो नगर द्वार की जो परिघ माने अर्गला होती है, उस अर्गला के समान प्रांशु बाहु, प्रांशु माने विशाल, विशाल बाहु हैं जिसके, ऐसा अयम एक, यह एक ही राजा जो दुष्यंत हैं, वो उदधिश्याम सीमाम, उदधि माने समुद्र के द्वारा जिसकी सीमाएं कैसी हो गई हैं, नीली हैं, ऐसी नीली सीमा से युक्त, कृत्स्नाम धरित्रीम, संपूर्ण, कृत्स्ना माने संपूर्ण, समस्त, समस्त पृथ्वी माने पृथ्वी का, भुनक्ति माने पालन करता है। एतद न चित्रम, इसमें कोई चित्रता की बात, आश्चर्य की बात नहीं है। बोले क्यों, ही माने क्योंकि जो दैत्य ही माने जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, उन राक्षसों से बद्ध वैराहा सुराहा, जो बद्ध वैराहा जो वैर भाव रखने वाले हैं, ऐसे वैर भाव से युक्त जो सुराह माने सुर हैं, देवता हैं, वो देवता समितिषु माने युद्धेषु, युद्ध में, अस्य अधिज्य धनुषि, इनके अधिज्य माने प्रत्यंचा चढ़े हुए, जो धनुषि माने धनुष है, और पौरुहूते वज्रे, पौरुहूत माने इंद्र, इंद्र का जो वज्र है, इंद्र के वज्र पर और इनके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर,
ऐसा जब हो जाता है तब ही विजयम आशंसन्ते, तब ही यह विजय की आशा रखते हैं देवता लोग, जब ये दोनों बातें हो जाती हैं। इतने ये महान हैं। उभव दोनों कहते हैं उपगम्य विजय स्वराजन, पास जाकर के, उपगम्य माने पास जाकर के, विजय स्वराजन हे राजन आपकी विजय हो। राजा कहते हैं आसनात् उत्थाय, राजा आसन से उठ करके अभिवादये भवन्तौ, मैं आप दोनों को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। उभौ स्वस्ति भवते, अरे आपका कल्याण हो। इति फलान्युपहरतः, ऐसा कह करके दोनों फल भेंट करते हैं। आगे कहते हैं सब प्रणामम परिगृह्य, सब प्रणाम माने प्रणाम पूर्वक राजा क्या करता है, उसको स्वीकार करता है। आज्ञापयुतमिच्छामि, मैं आज्ञापयुतमिच्छामि, मैं आप लोगों की कुछ आज्ञा चाहता हूँ कि आप लोग कुछ आज्ञा करिए, हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तो उभव दोनों लोग कहते हैं विदितो भवान आश्रम सदा मिहस्थः तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते, भवान विदितः, आप यहाँ हैं ऐसा हमको क्या हुआ, विदित हुआ, हम लोगों ने सुना। तो भवान आश्रम सदाम इहस्थ, इहस्थ यहाँ पर जो क्या है आश्रम वासी हैं, उन आश्रम वासियों को क्या हो गया, ज्ञात हो गया कि भगवान आप यहाँ पर क्या हैं, उपस्थित हैं। थोड़ा सा अन्वय लगाएंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि भगवान इहस्थ, आप यहाँ पर क्या हैं, स्थित हैं। ऐसा आश्रम सदा, आश्रम के जो निवासी हैं उनको विदित, उनको क्या हो गया है, विदित हो गया है कि भगवान इहस्थः, भगवान आप यहाँ पर क्या हैं, स्थित हैं। ऐसा आश्रम के निवासियों को क्या हो गया है, विदित हो गया है। तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते, तेन माने इसलिए, वे आपसे क्या कर रहे हैं, प्रार्थयन्ते, आपसे प्रार्थना करते हैं। तो राजा कहते हैं कि क्या आज्ञा है उनकी, किम आज्ञापयन्ति, अरे उन्होंने हमको क्या आज्ञा दिया है, उन्होंने हमसे क्या आज्ञा किया है। उभव दोनों कहते हैं कि तत्र भवतः कण्वस्य महर्षे रसान् निध्याद रक्षांसि न इष्टि विघ्नमुत्पादयन्ति तत् कतिपय रात्रं सारथि द्वितीयेन भवता सनाथि क्रियताम आश्रम इति। जो भवतः कण्वस्य, जो कण्व ऋषि हैं, पूजनीय महर्षि कण्व हैं, उनके ऐसे महर्षि हैं, ऐसे जो महर्षि हैं कण्व महर्षि, उनके असानिध्यात, सानिध्य न होने के कारण, असानिध्यात अर्थात यहाँ उपस्थित न होने के कारण, जब अभी यहाँ क्या है, कण्व ऋषि नहीं है, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं है, इसके कारण। तो कहते हैं कि कण्वस्य महर्षि असानिध्यात, कण्व महर्षि का क्या है, यहाँ पर सानिध्य नहीं है, इस समय कण्व महर्षि यहाँ पर नहीं है, इसलिए जो रक्षांश अर्थात राक्षस हैं वो इष्ट विघ्नम न उत्पादयन्ति, हमारे इष्ट में, हमारे जो यज्ञ इत्यादि हैं उसमें विघ्नम न उत्पादयन्ति, उसमें विघ्न न उपस्थित करें, हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्नता पूर्वक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए तत्तो कतिपय रात्रम, कुछ रात्रियों तक अर्थात कुछ दिनों तक, सारथि द्वितीय न, अपने सारथी के सहित, जिसमें दूसरा कौन हो, एक तो आप हो और दूसरा कौन हो, सारथी हो, तो सारथि द्वितीय न, सारथी के साथ भवता सनाथि क्रियताम आश्रमम इति, भवता माने आप, आश्रमम सनाथि क्रियताम, आश्रम को क्या करिए, सनाथ करिए, अर्थात आप कुछ दिन तक यहीं पर रुक जाइए, जिससे कि राक्षस लोग हमारे यहाँ यज्ञ में किसी प्रकार का उपद्रव न करें, कोई विघ्न उपस्थित न कर दें। तो राजा कहते हैं अनुग्रहीतोस्मि, अरे मैं तो अनुग्रहित हो गया, आपने ऐसी अभ्यर्थना की, मुझे रुकने के लिए कहा, इससे मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। विदूषक कहता है अपवार्य, अपवार्य माने थोड़ा एक साइड में जा करके, एक तरफ हो करके, एष इदानीम अनुकूला तेभ्यर्थना, अरे एष अभ्यर्थना, यह जो आपकी क्या है, अभ्यर्थना है, एष अभ्यर्थना, यह जो आपकी प्रार्थना है वो इदानीम अनुकूला, इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, आप लोगों की जो अभ्यर्थना है
वो इदानीम अनुकूला, वो इस समय राजा के क्या है, अनुकूल ही है। राजा भी यही चाहते थे। एष ते अभ्यर्थना, एष माने यह, ते माने आप लोगों की, तुम्हारी यह जो अभ्यर्थना है वो इदानीम अनुकूला, इस समय क्या है, बिल्कुल अनुकूल ही है। राजा यही चाहते ही हैं, किसी तरीके से रुकने का अवसर प्राप्त हो जाए। राजा स्मृतम कृत्वा, थोड़ा सा क्या करके, मुस्कुरा करके, रैवतक, हे रैवतक, मदवचनाद उच्यताम सारथी, मेरी ओर से सारथी को क्या करना, आप कह देना। मदवचनात्, मेरे वचन से, मेरे वचन के द्वारा, मेरी ओर से, मेरी तरफ से, सारथी उच्यताम, सारथी को कहना, क्या कहना कि सबाणासनम रथम उपस्थापयति, सबाणासनम, बाण आसन के सहित, अर्थात जिस पर बाण रखा जाता है, जो बाण का आसन है, ऐसा कौन, तो धनुष, बाण और आसन दोनों के सहित, और रथम, रथ को क्या करे, स्थापयति, रथ को उपस्थित करे, अर्थात धनुष, बाण और रथ सबको लेकर के क्या करे, आ जाए। दौवारिक अर्थात द्वारपाल, द्वारपाल कहता है कि यद देव आज्ञापयति, जैसा महाराज जी की आज्ञा, जैसी महाराज जी की आज्ञा, इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके वो चला जाता है। यहाँ पर वो पद नहीं दिया है, दौवारिक के बाद इति निष्क्रांत यहाँ पर होना चाहिए, इति निष्क्रांत, इति निष्क्रांत। उसके बाद उभव माने दोनों जो ऋषि कुमार आए हुए हैं, वो सहर्षम माने बड़ी प्रसन्नता के साथ, अनुकारिणि पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। वो कहते हैं आपके लिए यह क्या है, बिल्कुल उचित ही है। आपके पूर्व में भी लोग ऐसा ही करते थे, आपने भी ऐसा किया, यह बड़े प्रसन्नता की बात है। पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि, पूर्वेशाम अनुकारिणी ऐसे, त्वयि इदम युक्त रूपम, इदम यह जो कार्य है वो युक्त रूपम, ठीक। खलु पौरवाह आपन्ना, खलु पौरवाह आपन्ने, नहीं चल रहा है क्या, खलु, खलु अब चल रहा है, हाँ, खलु पौरवाह आपन्न भयसत्रेषु, पौरवाह आपन्न भयसत्रेषु दीक्षिताः। कहते हैं कि पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्वेशाम माने आपके जो पूर्वज हैं, क्यों नहीं मिट रहे भाई, पूर्वेशाम माने आपकी जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के अनुकारिणी, अनुकारिणी माने अनुकरण करने वाले, ऐसे त्वयि माने आपके लिए, युक्त रूपम, इदम युक्त रूपम, यह जो कार्य है वो युक्त ही है। कैसा है, बिल्कुल युक्त ही है। पूर्वेशाम माने आपके जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के अनुकरण, अनुकारिणी माने अनुकरण करने वाले, ऐसे त्वयि माने तुम्हारे लिए, आपके लिए, इदम माने यह, युक्त रूपम अत्यंत ही क्या है, उचित ही है। खलु माने निश्चित ही, वस्तुतः निश्चित ही, खलु माने निश्चित ही, जो पौरवाह माने पूर्ववंशी हैं, पौरववंशी हैं, ऐसे पौरववंशी जो राजा हैं, वो राजा आपन्न भय सत्रेषु, आपन्न माने आपत्ति, आपत्ति जो आपत्ति उपस्थित होने पर, आपत्तिग्रस्त होने, आपत्ति जो ग्रस्त हैं, ऐसे को अभय सत्रेषु, अभय दान करना, अभय दान रूपी जो सत्र है, यज्ञ है, उसमें क्या करते हैं, वो दीक्षित रहते हैं। सत्र माने यज्ञ करना। कहते हैं कि खलु माने निश्चित ही, वस्तुतः जो पौरवाह माने पूर्ववंशी हैं, वो आपन्न भय सत्रेषु, आपन्न माने जो आपत्ति, आपत्तिग्रस्त हैं, ऐसे आपत्तिग्रस्तों को अभय, अभय सत्रेषु, अभय दान रूपी जो सत्र है, यज्ञ है, उसमें दीक्षिता माने दीक्षित रहते हैं, हमेशा उसकी दीक्षा लिए हुए हैं, इसलिए आपके लिए यह युक्त ही है, आपने बहुत उचित कार्य किया है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हमारा द्वितीय अंक पूरा हो जाएगा। अगली वीडियो में जब भी बनाएंगे, कल बनाएंगे या परसों बनाएंगे, थोड़ा समय कम मिल पाता है, इसलिए हम कम वीडियो आप लोगों को दे पाते हैं।
इसके लिए आप लोग हमको क्षमा करिएगा, लेकिन क्या करें, व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है। आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।